वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। आज हम लॉ लेजेंड्स की इस वीडियो में बजट 2023 में डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स के कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शंस में आए चेंजेस या अमेंडमेंट की बारीकियों को डिस्कस करेंगे। इन अमेंडमेंट्स को हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन हेड्स में सेक्शन 45, 47, 48, सेक्शन 54 EA, EB, EC, ED और सेक्शन 54, 54F और सेक्शन 55 में अमेंडमेंट हुए हैं। साथ ही एक नया सेक्शन इसमें ऐड किया गया है फाइनेंस बिल में 2023 में, जो सेक्शन 50AA मार्केट लिंक डिबेंचर आया है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 56 में अमेंडमेंट हुए हैं। चलिए हम अब इसको डिस्कस करते हैं। कैपिटल गेन के सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट JDA अमेंडमेंट हुआ है। यहां पर द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश इफ एनी को एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश और बाय चेक और ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड्स में चेंज कर दिया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 47 जो ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डिंग एज ट्रांसफर के बारे में बात करता है, इसमें क्लॉज को एक इंसर्ट किया गया है जो कैपिटल एसेट्स जो फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करने पर या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसी प्रकार सेक्शन 48 जो मोड ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में बात करता है, इसमें 1 अप्रैल 2024 से असेसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B या चैप्टर 6A में जो अमाउंट का डिडक्शन लिया है उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। यह प्रोविजो को इंसर्ट करके डबल डिडक्शन को रोका गया है। बेसिकली पहले असेसी सेक्शन 24 और चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम कर लेता था और फिर जब असेसी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते टाइम उस प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की कॉस्ट में उसको इंटरेस्ट को ऐड कर लेता था। इसको रोकने के लिए प्रोविजो लाया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 49 जो कॉस्ट विथ रेफरेंस टू सर्टेन मोड ऑफ एक्विजिशन की बात करता है, इसमें क्लॉज 10 को इंसर्ट किया गया है। इसके अनुसार ऐसी कैपिटल एसेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट की गई है, उस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की कॉस्ट वही मानी जाएगी जो उस पर्सन के हैंड्स में फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट थी और आज जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इशू की गई है। इसी प्रकार सेक्शन 50AA नया ऐड किया गया है जो मार्केट लिंक डिवेंचर की बात करता है। इसके अनुसार 1 अप्रैल 2024 से इस सेक्शन में मार्केट लिंक डिवेंचर के टैक्सेशन के स्पेशल प्रोविजन और उसके कैपिटल गेन के कंपटीशन को बताया गया है। मार्केट लिंक डिवेंचर मतलब कोई भी सिक्योरिटी जिसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल कंसेंट या उसका कंपोनेंट जो डेप्ट के फॉर्म में है और उसका रिटर्न मार्केट के रिटर्न में लिंक्ड है, और ऐसे कोई भी सिक्योरिटी जिसको सेबी ने मार्केट लिंक डिवेंचर निर्धारित कर रखा है, मार्केट लिंक डिवेंचर को ट्रांसफर करने से जो गेन होगा उस गेन को हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। मार्केट लिंक डिवेंचर में कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करेंगे, आइए वो देखते हैं। इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द डिवेंचर और एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर और रिडम्पशन ऑफ सच डिवेंचर को घटाया जाएगा। जो बैलेंस आएगा वह कैपिटल गेन होगा और इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसी के प्रकार सेक्शन 54EA, EB, EC, ED कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नॉट टू बी चार्ज इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, चार्ज इन सर्टेन केसेस, सर्टेन बॉन्ड्स, सर्टेन लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसेक्शन 3 को हटा दिया गया है क्योंकि सेक्शन 88 को ओमिट करने के बाद सबसेक्शन 3 का रिलेवेंस नहीं था। सेक्शन 54 जो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेसिडेंस एंड सेक्शन 54F कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स नॉट टू बी चार्ज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस के बारे में बात करता है। 1 अप्रैल 2024 से सेक्शन 54 सब सेक्शन 4 में प्रोविजो को इंसर्ट किया गया है। इसके माध्यम से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ मानी जाएगी। मतलब यदि आपने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी भी परचेस करी है तो भी
नेट कंसिडरेशन 10 करोड़ ही माना जाएगा एवं कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने उसके आधार पर ही होगा। बैलेंस सभी कैपिटल गेन माना जाएगा। सेक्शन 55 जो कि मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता है। बजट 2023 के अनुसार कैपिटल एसेट्स जो इंटेंजिबल इन नेचर और एनी अदर राइट्स के रूप में है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों नील मानी जाएगी। इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड द एक्ट to provide that the cost of acquisition and cost of improvement of a capital assets being intangible in nature or any other rights shall be nil। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की बिक्री को लेकर कोई मुकदमे चल रहे हैं जिसमें करदाता ने लड़ाई जीती है और इस तरह की बिक्री पर कोई कर नहीं चुकाया है, और कोर्ट ने कहा है कि जब कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट्स और कॉस्ट इन अनसर्टेनिटी फॉर सेल्फ जनरेशन एसेट्स एंड राइट्स है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा या नहीं लगाया जा सकता। इस संशोधन से मतलब अभी जो बजट में चेंजेस आए हैं उसके आधार पर यह डिस्प्यूट को समाप्त कर दिया गया है। सेक्शन 55 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में प्रोफेशन या राइट्स को प्रोफेशन या एनी अदर इंटेंजिबल एसेट्स या राइट्स से सब्स्टिट्यूट किया गया है और अवर्स को अवर्स या कोई अदर राइट से सब्स्टिट्यूट किया है। सेक्शन 56 जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करता है, यहां पर क्लॉज 7b द वर्ड बीइंग अ रेसिडेंट को ओमिट कर दिया गया है। इस प्रोविजन में चेन से वह कंपनी जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड रिसीव्स अपने शेयर को एफएमवी से अधिक पर इश्यू करते हैं तो एफएमवी से एक्सेस अमाउंट जो रिसीव हुआ है वह टैक्सेबल होगा। पहले रेसिडेंट को ही यदि शेयर इशू करता केवल तभी टैक्सेबल होता और नॉन रेसिडेंट कवर नहीं थे, पर अब इन दोनों को अमेंडमेंट से कवर कर लिया गया है। सेक्शन 56 के सबसेक्शन 2 में 2 नए क्लॉज ऐड किए गए हैं। इसके अनुसार क्लॉज 12 कोई भी अमाउंट जो यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से रिसीव हुआ है जो कि सेक्शन 10 के क्लॉज 23FC या क्लॉज 23FCA में रिफर्ड इनकम के नेचर का नहीं है और जो सेक्शन 115UA के सबसेक्शन 2 में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जहां यूनिट होल्डर द्वारा बिजनेस ट्रस्ट में से रिसीव सम या उस असेसी द्वारा होल्ड यूनिट के रिडम्पशन पर रिसीव हुआ है, तो जहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिसीव सम से ज्यादा नहीं है वहां रिसीव सम से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करेंगे और जो अमाउंट आएगा वह अदर सोर्स की इनकम होगी। इसमें नेक्स्ट क्लॉज और दिया गया है, क्लॉज नंबर 13। प्रीवियस ईयर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट रिसीव हुआ है जिसमें बोनस भी शामिल है, पर वह अमाउंट यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी का नहीं है और क्लॉज 4 की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में रिफर्ड इनकम नहीं है जिसको सेक्शन 10 के क्लॉज 10D के प्रोविजो या प्रोविजन के अकॉर्डिंग टोटल इनकम से एक्सक्लूड नहीं किया है और जिसका डिडक्शन इस एक्ट के दूसरे प्रोविजन में डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, तो जो अमाउंट पेड प्रीमियम के एग्रीगेट अमाउंट से ज्यादा रिसीव हुआ है वह अदर सोर्स की इनकम होगा। इस प्रकार आज हमने बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में किए गए टोटल 12 सेक्शन में हुए अमेंडमेंट को देखा। यदि आपके इन अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। लॉ लेजेंड जल्द से जल्द उनका उत्तर देने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।